दर्शन करो जिनको हम कहते हैं सातों निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े, और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय, और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं, इसलिए इनको अच्छा लली शब्द क्यों? त्रिभंग लली, त्रिभंग लला होते, त्रिभंग लली। तो हमारे ब्रज में एक पद गायो जावे, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। बहुत सुंदर पद है। या पद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं टेढ़ो कैसे भयो। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ये संवादात्मक पद है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। फिर किशोरी जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। अब श्री जी कह रही हैं चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अब बीच बीच में मैं समझा तो चलूंगा। यहाँ देखियो सब रे, इधर उधर देखी तो बगल वाले की सौगंध है। ऐसे भाव बहुत कम निकले कथा में, सुन लो। श्री जी कह रही हैं आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जे अंधेरो सदैव रहे, ऐसा चंद्रमा यदि आकाश में तो। लेकिन हमारे लाल जी पे बात बनाना तो बहुत आवे। किशोरी जी कह रही हैं मुंह को काय को देख रहे हो, ऊपर देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर है। तब अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, राधा मुख देख के। मैं भूलो सबही गुमान, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी कह रही है चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, और बगल में ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्रमा है छोड़ो, मैं तो आपके आगे कोई कछु दिखे ही ना रहो। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर हो, कहा चंद्रमा को देखना। अरे मैं आरसी लेके आऊं, तुम खुद ही देख लो कितनी प्यारी हो। ठाकुर जी की सब बात सुन के किशोरी जी कह रही हैं बात बनाना तो कोई तुम ते सीखे। ऐसी मक्खन सी बातन ने जन कहां ते सीख के आमे। और लाला तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बातन पे मुंह भरोसा ना। ठाकुर जी बोले क्यों? है जाको पूरा अंग ही टेढ़ होगा कि बात सीधी कैसे है सके। श्री जी कह रही हैं
सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं, टेढ़ी टेढ़ी बात करवे वारे पूरा अंग ही टेढ़ो तुम्हारो, या हमारे बात भी सीधी है ना सके तुम्हारी। ठाकुर जी बोले, पूछोगी ना कि मेरो अंग टेढ़ो कैसे भयो? किशोरी जी बोली, बताओ। बोले, यशोदा मैया ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, अब बाकी गोपीन को तो मैं नेक नेक देर को देखवे को मिलूं, बाकी इनकी तो नजर गुजर कभी कभी स्पर्श कर जाए, पर मैं पूरे दिन तुम्हारे पास रहूं, तुम अपने आंखन दे बड़ी बड़ी आंखन ने खोल के ऐसे 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 कटाक्ष भर के मोह देखें, बात मेरा अंग टेढ़ा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। तब से त्रिभंग कौन है? श्याम सुंदर। पर ये त्रिभंग बने कौन की वजह से? लली की वजह से। या हमारे बोल त्रिभंग लली लाल की, या हमारे त्रिभंग लली हैं। क्यों इनको त्रिभंगी बनाया श्री किशोरी जी ने? तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक भ्रगुटी की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, भ्रगुटी की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। सब सखी कहने लगी, वहां बैठी सब गोपी कहने लगी, जय हो त्रिभंग लली की जय हो, त्रिभंग लली की जय हो। किशोरी जी उठ के खड़ी है गई, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला, एक तो वे ढीठ और एक होवे महाढीठ, आप कौन से हो? ठाकुर जी बोले, छोटे मोटे नारे, हम तो महा ही बनेंगे, जो भी बनेंगे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, हरी श्यामाजू ने सुन के जाओ, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, अरे ढीठन की चर्चा जगत, ढीठन की चर्चा जगत, मैं भोलन को भगवान विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। तो श्याम सुंदर टेढ़े क्यों भय? किशोरी जी तो कह रहे हैं, तुमने ऐसो देखो मुए कि तुम्हारी दृष्टि तो मेरे हाथ पांव टेढ़े है गए, या हमारे में त्रिभंगी है गो। लेकिन मूल बात, अभी तो ठाकुर जी की बात है, तो कछु भी कहते हैं, पर मूल बात क्या है? ठाकुर जी स्वभाव प्रधान है, प्रभाव प्रधान नहीं है। गिरिराज उठाना प्रभाव है, 21 किलोमीटर पर्वत को उठाना ये प्रभाव की बात है, तो उसमें ठाकुर जी सहजता दिखा रहे हैं, सीधे खड़े हो गए।
लेकिन पूरे ब्रज की गोपियों को श्री किशोरी जी को प्रेम प्रदान करने वाली जब मुरली को धारण कर रहे हैं तो ठाकुर जी टेढ़े है गए। क्यों? वो स्वभाव, वहां स्वभाव दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम के काजे इतनो नतमस्तक हूं कि मैं झुक भी जाऊंगा। जहां मेरो प्रभाव दिख रहे हो वहां सीधे खड़े हैं, लेकिन जहां स्वभाव की बात है, जहां प्रेम की बात है, वहां ठाकुर जी झुक रहे हैं, वहां ठाकुर जी टेढ़े रहे हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी का टूट गई सबन की। लाला आज तो मुझे लगे गिरिराज उत्सव ही होगो, सबरी लाल लाल साड़ी पहन के बैठी हमारी बहन, ब्याह होएगो। अब तो ब्याह कर ले, लाला लाल पहन के आए हो। बताओ 2 दिना में इनको जन्म है गो, अब ब्याह करवे आ गए। बोलो मिथिले बाबल साईं। देख पगड़ी और पहना लाओ, एक ही कसर रह गई है। अच्छा, भगवान के कई अवतार ऐसे हैं कि जन्म लेते ही ठाकुर जी इतने बड़े है गए कि ब्याह सबके योग्य है। वामन अवतार ऐसो, ठाकुर जी को कपिल अवतार ऐसो, ये सारे अवतार वैसे हैं, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने सब क्रिया कर दें। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, अरे लाला हमारे ऐसे मोटे मोटे डंडा सबरे टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे धारण की होते ने? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। बचपन ते कह तो आयो मैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखीन ते कहे, मधुमंगल श्रीदामा सबन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो। कोई ने ना करी। देव खड़ी का है बिंडला, गोबर चोटी दूर बैठी है। या ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा मैं गयो कि हे भाभी, तू कौन से नारायण को पूज रही है? असली नारायण तो मैं हूं, मेरी पूजा। यानी नहीं करी मेरी पूजा, अब पछता रही है। देख ले, मैं ही हूं नारायण, मैंने उठा लियो गिरिराज पर्वत। ब्रजवासी बोले, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत फेंके, चुप है जा, बने जय जय हमारी जान को। ऐसा कहा कि होते हैं जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले, तुम लोग मानो ही ना हो, 6 दिना को मैंने पूतना मार दी, 1 साल को भयो मैंने सक्टासुर मार दियो, 1.5 वर्ष को भयो, 3 महीना को मैंने सक्टासुर मार दियो, 1 वर्ष को तृणावर्त मार दियो। कितने? 3 वर्ष को, 4 वर्ष की मेरी अवस्था, नलकुवर मणिग्रीव वृक्ष गिर गए, उनते बच गो। 6 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग नथ दियो, और आज 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर लंबा चौड़ो गिरिराज पर्वत धारण कर लियो, बहु अपनी कन्नी उंगली पे। जय जय हूं मैं भगवान। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, दोबारा बोलियो कौन है? बोले जय जय। मोह धोबा आवे तो पे बने भगवान। लाला ये सब तेरो पराक्रम ना है, ये तेरो बल ना है, तो ये हमारे ब्रजमंडल की ऊर्जा है, ये हमारे ब्रजमंडल को बल है। जैसे जा नगर में जानो है, वहां नगर की आज्ञा लेनी पड़े, वहां नगर के लायक बनना पड़े। ये जितने राक्षस आए, इन लोगों में न को तप ना हो, इन लोगों को न को पुण्य ना हो, और वृंदावन में आवे के लायक पुण्य और तप की बड़ी आवश्यकता रहे, और ये सब बिना पुण्य और तप के वृंदावन आ गए, या हमारे वृंदावन में बिना पुण्य तप के आए, तो वृंदावन के प्रभाव से ही वे सबरे नष्ट है गए, और नष्ट है के तेरे आगे गिर गए, और उन मरे मरायन में हाथ मार के कहते ने मार दिए। पूतना ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया ना लाला, वहां को सबरो बल कम है तो गयो, कम है तो गयो, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़ाती गई बल कम है, जैसे ही शून्य बचो सुई तेरे सामने आ गई, मर गई। वो मरी मराई में हाथ मार के वो करो मैंने मार दी 6 दिना की ने। ऐसे ही सबरे राक्षस आए, और सबरे राक्षस तेरे पास आते गए, और तेरे पास आते शून्य है गए, मरे मरायन में हाथ मार के होके मैंने मारो। ये तेरो बल ना है। ये बात तो गोपियां गोपी गीत में भी कह रही हैं, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ये और शब्द क्यों लगा? इसका मतलब क्या है?
ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो पहले से ही योग्य है, पर आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा श्रेष्ठ हो गई। लेकिन हमारे ब्रज के आचार्य गण इसका अर्थ दूसरा भी लगाते हैं। वे कहते हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका अर्थ तो हुआ कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। पर एक संत कह रहे हैं, बोले लाला सांची पूछो तो तुम ब्रज में जन्मे या हमारे तुम्हारी महिमा है गई। अब हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु, हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु को जन्म हरियाणा में भयो हो तो महिमा होती लाल जी की। हमारे ठाकुर जी को जन्म बंबई में हुआ हो तो श्री कृष्ण कहां भये? बंबई। कैसे विचित्र लगते। अपन माखन खाएगा। ऐसे ही बोलते हैं वहां। अब मुझे तो आती नहीं बंबई की जो भाषा है, वैसे तो मराठी है। ठाकुर जी बंगाल में जन्मे होते, अमी बूझते पारो ना एखानी आश्चो गोपी। कैसे लगते ठाकुर जी? ठाकुर जी सिंध में जन्मे होते, अच्छो अच्छो वयो वयो वयो। ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हैं, और ब्रज में जन्मे हैं या हमारे उनकी महिमा ज्यादा। कैसी भाषा ठाकुर जी की। मैं भगतन को दास